नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा इन्फ़अना वल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो इंशाअल्लाह अपने टॉपिक की तरफ आते हैं जिस पर हम बात करेंगे। उसका नाम है इखलाकी कंट्रोल, यानी कि अपना जो इखलाक है उस पर इंसान को किस हद तक अल्लाह सुब्हाना व तआला को कंट्रोल मतलूब है। शुरू करते हैं। अबू मसूद अल बदरी एक सहाबी हैं। वो बताते हैं कि एक बार वो अपने ग़ुलाम को कोड़े से मार रहे थे। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त वहाँ आ गए तो आपने ये देखकर कहा कि ए अबू मसूद, जान लो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला तुम्हारे ऊपर इससे ज़्यादा कुदरत रखता है जितना तुम इस ग़ुलाम पर कुदरत रखते हो। ये सुनकर अबू मसूद के हाथ से कोड़ा गिर गया। उन्होंने कहा, आइंदा मैं कभी किसी ग़ुलाम को नहीं मारूंगा। उसके बाद उन्होंने ग़ुलाम को आज़ाद कर दिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ऐसा ना करते तो तुम को आग पकड़ लेती। बहुत ही समझने वाली बात है, बहुत ही प्यारा मैसेज है, क्योंकि इस दुनिया में ज़ुल्म ज़्यादती की जितनी सूरतें हैं उनमें सब की वजह सिर्फ़ एक है, और वो ये है कि इंसान का साबका जब किसी दूसरे इंसान से पेश आता है ना, तो वो उसको सिर्फ़ एक इंसानी मामला समझता है, जो कि उसकी सबसे बड़ी भूल है। वो ये समझता है कि बस एक इंसान है और अगर मैं इसके साथ जुल्म या बेइंसाफ़ी करूं तो उसके आगे कहीं मेरी पकड़ नहीं होगी। मगर असल हकीकत तो ये है कि तमाम इंसानों के ऊपर एक बरतर ताकत है, और वो है अल्लाह सुब्हाना व तआला की ताकत। अल्लाह सुब्हाना व तआला हर इंसान की निगरानी कर रहा है, लेकिन बदनसीबी हमारी ये है कि हम इस बात को भुला के बैठे हुए हैं। जो शख्स किसी दूसरे को नाहक सताए या उसके साथ बेइंसाफ़ी करे तो अल्लाह सुब्हाना व तआला ऐसे शख्स को पकड़ेगा और उसके इस फ़ेल की उसको सख्त से सख्त सज़ा देगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह। अल्लाह सुब्हाना तआला की पकड़ का ये एहसास किसी इंसान के लिए सबसे बड़ा रोक है। वो इंसान को बताता है कि जिस मामले को तुम सिर्फ़ एक इंसानी मामला समझ रहे हो वो हकीकतन एक खुदाई मामला है। किसी इंसान के मुकाबले में तुम ताकतवर हो सकते हो, मगर अल्लाह सुब्हाना तआला के मुकाबले में कोई भी ताकतवर नहीं। अल्लाह सुब्हाना तआला की पकड़ जब ज़ाहिर होगी तो ना कोई ताकत वाला उसके ज़द से बचेगा और ना कोई कमज़ोर। मज़कूरा अक़ीदा इंसान को इस काबिल बनाता है कि वो अपने आप को इखलाकी कंट्रोल में रखे। वो अपनी आज़ादी को किसी भी हाल में गलत तौर पर इस्तेमाल ना करे। अगर आपको इस हकीकत का यकीन हो जाए तो कोई इंसान आपको कमज़ोर नहीं दिखाई देगा जिसको आप दबाएं, और ना कोई इंसान आपको बेयारो मददगार नज़र आएगा जिसके ऊपर अपनी ज़ालिमाना कार्रवाइयों के लिए आप दिलेर हो जाएं। तो बहुत ही प्यारा मैसेज था इस वाक़े में जो हमें बताया गया। बेसिकली होता यही है कि जब हम अपने से माल में, सेहत में किसी को कमज़ोर पाते हैं तो उस पर फिर ख़ासकर जो अनफॉर्चुनेटली जो हमारे अंडर होते हैं, कमज़ोर होते हैं, हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, चाहे वो वर्क प्लेस है चाहे वो घर है, तो फिर हम उनको मारते तो नहीं हैं, लेकिन उनको ट्रीट इस तरह से करते हैं कि बस काम की ज़्यादती इतनी ज़्यादा उनसे ले लेनी कि उनकी केयर ही ना करनी कि ये भी इंसान है, ये भी हमारी तरह का ही फीलिंग जो है वो उनके अंदर भी एक फीलिंग है, वो भी थकते हैं, उनको भी ब्रेक चाहिए, उनको भी भूख लगती है, उनकी भी ज़रूरियात हैं जिन ज़रूरियात की बिना पर वो हमारी खिदमत कर रहे हैं। लेकिन
بدنصیبی کی بات ہے کہ شیطان ہمیں ہر وقت ایک دوسری ہی دھن میں جو ہے وہ الجھا کے رکھتا ہے۔ تو اگر انسان کو اندازہ ہو جائے، جیسے کہ اس حدیث میں صحابی کو اندازہ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے فوراً ہی اپنی غلطی تسلیم کی اور اپنا ہاتھ بھی روکا اور غلام کو آزاد بھی کر دیا۔ لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ پہلی بات تو ہم ان ساری چیزوں سے بہت دور جا چکے ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی بتانے کی بھی کوشش کرتا ہے تو ہم سب سے پہلے اسی کو نوک جھوک کر کے چپ کروا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہترین اخلاق کا مالک بنائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق جیسا تھا ویسا ہمارا اخلاق بنائے، تاکہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سزا سے اس دنیا میں بھی اور آخرت کی پکڑ سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔